नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे डीडीएफएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ओसीईएस 2026 के फॉर्म ओपन हुए हैं, ओसीईएस और डीजीएफएस, जो कि एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है इंजीनियरिंग के लिए और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। उसके साथ साथ डीडीएफएस के भी हुए हैं। तो डीडीएफएस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो काफी कम है और लोग जानना चाहते हैं डीडीएफएस क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओसीईएस। तो लेट्स नो। तो फर्स्ट हम सर्च करेंगे कि ओसीईएस की वेबसाइट। तो इसमें डिटेल्स हैं जो दी हुई हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ बार का जो प्रोग्राम है ओसीएस, ये है साइंटिफिक ऑफिसर, जो 1 साल का ट्रेनिंग कराएगा अगर आप ओसीईएस में सेलेक्ट होते हैं, जिसके बाद आपको एक साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए रिक्रूटमेंट मिलेगी। अगर आप डीजीएफएस सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 साल की एमटेक करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये ग्रेजुएट लोगों के लिए होता है। तो हाउ इज डीडीएफएस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। डीडीएफएस में क्या है? डीडीएफएस में है डॉक्टरल एकेडमिक प्रोग्राम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी डॉक्टरल प्रोग्राम, यानी कि ये पीएचडी प्रोग्राम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो ये आपको पीएचडी कराएगा। एचबीएनआई जो कि एक इंस्टीट्यूट है बार के अंदर ही। इसके अलावा अदर जो बार या एटॉमिक यूनिट्स है लाइक आईजीकार, आईपीआर, बीईसीसी कोलकाता, इसमें आपको वो पीएचडी का ऑप्शन मिलेगा। पर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि डीडीएफएस के बाद क्या रिक्रूटमेंट हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं, और इस सब के बारे में कि अगर हमें ओसीएस के लिए भी अप्लाई करना है, डीडीएफएस के लिए भी अप्लाई करना है, तो क्या सेम फॉर्म होगा या अलग फॉर्म होगा, सेम पेपर होगा या अलग पेपर होगा। तो अगर आप ओसीएस और डीडीएफएस दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर बोथ, लाइक इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो आपको जो है फॉर्म सेपरेटली भरना पड़ेगा दोनों के लिए। यानी दोनों के लिए आपको फीस अलग पे करनी पड़ेगी, फॉर्म अलग भरना पड़ेगा। पर उसका जो टेस्ट है वो कॉमन होगा। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये कॉमन होगा। यानी कि हमें फॉर्म सेपरेट भरना पड़ेगा, पर जो टेस्ट है वो कॉमन होगा। वही आपका गेट लेवल का टेस्ट होगा, जैसा ओसीएस में होता है वही होता है। द सेम टेस्ट विल हैपन। हाँ, रिजल्ट सेपरेटली डिक्लेयर किए जाएंगे ओसीएस और डीडीएफएस के, और जो टेस्ट होगा कॉमन होगा। इसलिए उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको जो सेंटर है, ये अगर आप दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सेम सिटी देना होगा। यानी आपका एक ही टेस्ट देना होगा अगर आपने दोनों के लिए भरा है। और उसी के तहत एज पर योर टेस्ट परफॉर्मेंस आपको डीडीएफएस या ओसीएस इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। नेक्स्ट थिंग अबाउट कि क्या गेट अलाउड है, मीन्स क्या गेट अलाउड है, डीडीएफएस गेट स्कोर के तहत जा सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम इसमें जानेंगे गेट के थ्रू जा सकते हैं गेट। तो ओसीएस का क्या सीन होता है, इसमें जो आधे कैंडिडेट हैं वो गेट के थ्रू जाते हैं, आधे टेस्ट के थ्रू जाते हैं, जो कि रिटन टेस्ट लेते हैं, जिसके लिए जो हम इसके लिए भी देंगे। पर ये बोथ है, बोथ के लिए टेस्ट इज कॉमन फॉर बोथ। इसके लिए कुछ नहीं है, मतलब आपको टेस्ट देना ही होगा। ठीक है। पर अगर आप डीडीएफएस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेस्ट देना होगा, गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर अगर आपके पास गेट स्कोर और आप चाहें कि आपको डीडीएफएस में डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाए, नॉट पॉसिबल। टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर दिस। टेस्ट इज मैंडेटरी। टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर दिस। इसके लिए ऑप्शनल है। इसमें अगर आपका गेट का अच्छा स्कोर है तो आप गेट या टेस्ट दे सकते हैं, बट अगर आपको डीडीएफएस में जाना है तो टेस्ट इज मैंडेटरी। टेस्ट इज मैंडेटरी। आप समझ गए होंगे। यानी अगर आपका गेट स्कोर कितना भी अच्छा है और अगर आपको डीडीएफएस में जाना है तो टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपका टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा है और आप ओसीएस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इतना रिक्वायर नहीं है। अगर आप 800 प्लस स्कोर है, ओके, यू विल कॉल गेट कॉल। बट अगर आपने डीडीएफएस का ही भरा है तो टेस्ट इज कंपल्सरी। सो दीज आर द कंफ्यूजन जो हमारे क्लियर हुए हैं। फर्स्ट ये था कि क्या हमें अलग फॉर्म भरना होगा, यस। क्या टेस्ट अलग देना होगा, नहीं, टेस्ट एक ही देना होगा। इसलिए अपना जो सेंटर वो सेम सेलेक्ट करें। क्या कंपलसरी है डीडीएफएस के लिए टेस्ट देना या गेट स्कोर भी एलिजिबल होगा? डीडीएफएस के लिए जो टेस्ट देना है वो कंपलसरी है, ओसीएस के लिए कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, सेफर साइड के लिए दे सकते हैं। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप ओसीएस मत दीजिए, आपको गेट के तहत भी कॉल आ सकता है। अगर आपका डीडीएफएस
तो जाना है तो आपको टेस्ट देना ही होगा, और जो टेस्ट का सिलेबस है वो गेट बेस्ड सिलेबस है जो ओसीएस के लिए पूछा जाता है, इट्स नथिंग। बट द क्वेश्चन इज, वी विल गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर DDFS, means it is not necessary, means simple thing, it is not necessary actually. After OCES you will get the scientific officer C, uh, SC पोस्ट मीन्स विच इज आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट, ग्रुप ए पोस्ट, तो आप साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट के लिए, सो ये एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इस प्रोग्राम के तहत आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाएगा, वही अगर ओसीएस है तो आफ्टर 1 ईयर, और डीडीएफएस है तो आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर, और डीडीएफएस है तो आफ्टर 2 ईयर। सो ओसीएस में कंपलसरी है, बट DDFS is not a employment program. DDFS कोई employment program नहीं है, it is for research program, और ये है आपका PhD। जैसे आप किसी कॉलेज से PhD करते हैं, किसी आईआईटी से पीएचडी करते हैं, क्योंकि ये बाहर का है। अगर आपको न्यूक्लियर फील्ड में रिसर्च करना है तो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है पीएचडी करने के लिए। तो ये क्या पीएचडी के बाद ऑफर एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने का ऑप्शन देता है? नहीं। बट ऐसा कि जानते हैं कि पीएचडी जो करता है उसमें, जो जिस इंस्टीट्यूट में पीएचडी करता है उसका जो गाइड होता है, उसके वो उसको अपॉइंटमेंट करवा देता है। मीन्स देयर इज ऑप्शन, अगर इंटरनल वैकेंसी है तो आप वही ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है, बट वो दावा नहीं करता कि वो आपको देगा। तो ये सिर्फ पीएचडी के लिए है। बट हाँ, ये है कि अगर आपने बाद से पीएचडी कर ली तो आप ऑब्वियसली अनएम्प्लॉय तो नहीं रह सकते। आपने न्यूक्लियर रिसर्च से किया है तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो हाँ, इट इज ओनली फॉर पीएचडी, ओनली, ओनली फॉर पीएचडी, इट इज फॉर scientific officer C is a, it is for employment, it is not for employment, it is a PhD। आपको जाना होगा, आपको रिसर्च करनी होगी, और थोड़ा हेक्टिक रहता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई DDFS, व्हाई? So why means DDFS is research program. If you are interested in research, then go for it. If you are not, then not, because research is very subjective. Everyone don't want to do research in India. But if you are keen to a researcher, और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके, और तो DDFS इज द बेस्ट। थोड़ा टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, जो कि टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ टफ है क्योंकि बार कैसे टफ, इट्स नॉट इजी एट ऑल। मैं कोई मोटिवेट नहीं करूंगा कि हाँ ओके इफ यू विल वर्क वेरी वेरी हार्ड, बट दे विल नॉट टेक यू इजीली। व्हाई? लेट्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन OCES एंड DDS। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ DDFS। जो DDFS है उसमें जो स्टाइपेंड होती है वो 80,000, तो दैट्स द मेन फैक्ट। बिकॉज in this, like in IITs or everything, you will get 37, 37 only। तो उसके कंपैरिजन में ये जस्ट दुगना है, जस्ट दुगना, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। So that's the benefit of using GDFS. If you are want to do research, then go for it. It's best. You will get 80,000, no financial burden, or in a premium institute. Obviously, बाहर